जय हिंद दोस्तों। तो आज हम आर्मी जीडी का सिलेबस देखने वाले हैं, तो पूरा सिलेबस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तो सबसे पहले हम आपका जो सीई होता है, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता है, उसका पैटर्न देखने की आपका क्वेश्चन जो पेपर होता है वो किस तरह से आता है। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है वो 3 सेक्शंस में आता है। पहला जो होता है वो जनरल नॉलेज का होता है, दूसरा जनरल साइंस का और तीसरा मैथ्स का होता है। जनरल नॉलेज से आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 मार्क्स के हैं। जनरल साइंस से 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए। मैथ्स से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 मार्क्स के लिए। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि टोटल क्वेश्चन आपसे 50 पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है, इसलिए आपको पूरा टेस्ट 100 नंबर का होता है। जो पासिंग मार्क्स हैं वो 32 है। ठीक है, इसका मतलब है कि 32 मार्क्स आपको लाने ही लाने होंगे। अगर आप 32 मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते तो यानी कि आप ये टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए और आप सीधे एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। वो एनसीसी कैडेट जिनके पास सी सर्टिफिकेट है उनको ये एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे पहले हम अब जनरल नॉलेज का सिलेबस देखते हैं। तो इसमें आपसे एब्रीविएशंस पूछी जाती हैं, यानी कि फुल फॉर्म्स वगैरह। सेकंड है स्पोर्ट्स, यहाँ पे आपसे किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के बारे में पूछा जा सकता है। थर्ड है अवार्ड्स एंड प्राइजेस। ठीक है, यहाँ पे आपसे नेशनल अवार्ड्स के बारे में पूछा जा सकता है, गैलेंट्री अवार्ड्स और नोबल प्राइजेस के बारे में। हिस्ट्री, तो हिस्ट्री से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आपसे इंपॉर्टेंट डेट्स पूछी जाती है किसी बैटल की, लड़ाई की, ठीक है, जो भारत में हुई है, या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। और ऐसे कुछ ऐतिहासिक, ठीक है, या फिर नेशनल मूवमेंट वगैरह, जैसे कि चंपारण हो गया, दांडी मार्च, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इस तरह से हिस्ट्री के क्वेश्चंस कुछ भी आपसे पूछे जा सकते हैं। बात करें ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी से आपसे पूछा सोलर सिस्टम के बारे में, अर्थ और इसकी हाइस्ट जो पीक्स है, डेजर्ट्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, लेक्स के बारे में, फेमस जो वाटरफॉल्स हैं उनके बारे में, ज्योग्राफिकल जो सबसे टॉलेस्ट हैं, लंबे हैं, बिगेस्ट बड़े हैं, लॉन्गेस्ट जो लंबे हैं, इस तरह से कुछ भी आपसे ज्योग्राफी में पूछा जा सकता है। टर्मिनोलॉजीज भी आपसे कुछ पूछी जा सकती है कि जैसे कि कोई ज्योग्राफिकल टर्म्स आपसे पूछ दी गई, जैसे कि डेजर्ट्स क्या होते हैं, लेक्स क्या होती है, रिवर्स क्या होती है। इकोनॉमिक टर्म्स आपसे पूछ दिया, जैसे कि एसिड्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स आपसे पूछ दी, लीगल टर्म्स कुछ आ गए, मिसलिनियस टर्म्स आपसे कुछ पूछ लिए गए। मिसलिनियस यानी कि ऐसा कोई भी टर्म्स किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वो हो सकती है, वो आपसे पूछ लिए गए। यूएनओ के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में, इंडिया के टाउन, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज के बारे में, इंस्टीट्यूशंस और रिसर्च स्टेशंस के बारे में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में, भारत के त्यौहार के बारे में, इंडियन न्यूज़ एजेंसीज के बारे में, इंडियन कॉन्टिनेंट और सब कॉन्टिनेंट के बारे में, इन्वेंशन डिस्कवरीज के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में और भारत के संविधान के बारे में भी, रिलीजियस कम्युनिटीज़ के बारे में और यहाँ की लैंग्वेजेस के बारे में। नेशनल और इंटरनेशनल डेज आपसे पूछे जा सकते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। बुक्स एंड ऑथर्स, यानी कि बुक्स के नाम दे दिए जाएंगे, आपको ऑथर्स चूज करना पड़ेगा कि वो बुक किस ऑथर ने लिखी है। द वर्ल्ड ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट और एनिमल्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। करंट अफेयर्स भी आ सकते हैं, हु इज़ हु, यानी कि जैसे कि जो हमारे कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है उससे क्वेश्चन आ सकते हैं कि इस समय जैसे कि रेल मिनिस्टर कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, इस तरह से। और यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है, वो यहाँ पे बोला हुआ है इन्होंने, द अबव सिलेबस इज नॉट कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ टॉपिक्स पर्टेनिंग टू द सब्जेक्ट। टाइम्स क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड अदर देन द अबव टॉपिक्स बट डेफिनेटली विद इन द सिलेबस ऑफ सीबीएसई। जो ऊपर जो सिलेबस बताया गया है ये उसका विस्तार में नहीं दिया गया है, यानी कि आपको इसके अतिरिक्त जो टॉपिक्स हैं वहाँ से भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। पर ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि जो भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो सिलेबस सीबीएसई के अंतर्गत होगा। अब जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस में आपसे पूछा जा सकता है ह्यूमन बॉडी के बारे में, फूड एंड न्यूट्रिशन हो सकता है, डिजीज़ प्रिवेंशन हो सकता है, विटामिन्स और इसके यूजेस पूछे जा सकते हैं। जनरल साइंस से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कहीं से भी पूछे आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। कुछ मेडिकल टर्म्स आपसे पूछी जा सकती है, साइंटिफिक टर्म्स पूछी जा सकती है, और साइंटिफिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया भी आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे भी नोट करने वाली बात यही है, यहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो भी आपसे सीबीएसई के सिलेबस से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे हमें कंप्लीट नहीं बताया है और यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी है, तो शायद से इसमें आपसे रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब लास्ट सब्जेक्ट देखते हैं जो है हमारा मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में आपसे अलजेब्रा से पूछा जा सकता है नंबर्स के बारे में, HCF, LCM, डेसिमल फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट्स, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप,
प्रॉफिट एंड लॉस, यूनिटरी मेथड, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, सिंपल एंड टेस्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं। और अलजेब्रा से आपसे पूछा जा सकता है बेसिक ऑपरेशंस, फैक्टराइजेशन, एचसीएफ एंड एलसीएम, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और जो वहीं ज्योमेट्री से आपसे पूछा जा सकता है लाइंस, एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, पैरेललोग्राम्स एंड सर्कल्स। मेंसुरेशन की बात करें तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि एरिया एंड पैरामीटर निकालना है स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, पैरेललोग्राम का और सर्कल का। यहीं पे वॉल्यूम भी निकालने के लिए आ सकता है आपके लिए, क्यूब, क्यूबाइड, कोन, सिलेंडर और स्फीयर का। और यहाँ पे भी वही नोट करने वाली बात है कि उन्होंने बोला है जो ऊपर वाला सिलेबस है ये कंप्लीट सिलेबस नहीं दिया गया है, आपसे इसके अतिरिक्त भी टॉपिक से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, बट वो जो सवाल पूछे जाएंगे सीबीएसई के सिलेबस के अंतर्गत ही आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो अगर आपको सिलेबस से रिलेटेड अगर और भी कोई डाउट्स है तो आप हमको नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपके लिए आर्मी जीडी का फ्री कोर्स लाने की कोशिश कर रहे हैं और जल्दी आपको हमारे चैनल पे वो वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी। तो हमारा कोर्स सबसे पहले यूट्यूब पे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा के पास पहुँचे। थैंक यू।